इतने बड़े झूठे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। झूठ ही झूठ। देखिए, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को झूठा कहना यह असंसदीय भाषा है। जहाँ तक बात है मुद्दों की बात है तो इस वक्त जो मुद्दा है देश के लिए, हमारे लिए संविधान सबसे ज़्यादा मुद्दा है। कौन संविधान की बात कर रहा है? जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इस देश के अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए। कौन डाइवर्सिटी पर हमला कर रहा है? इस देश के प्लुरलिज्म को खतरा है। इस देश के जो बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसकी बात कौन कर रहा है? कौन बात देश के संविधान की बात कर रहा है? कोई पार्टी हमें दिख ही नहीं रही। आप एक तरफ हेट्रेट की बात कर रहे हैं, नफरत का माहौल इस टाइम देश में पूरी तरीके से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश का इलेक्शन किस ओर जा रहा है? आप देखेंगे मुस्लिम बहुल एरिया में आप इस टाइम खड़े, एक नशा है बीजेपी को हराने का। आप दूसरे साइड जाएंगे तो उनको ये लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए वोट कर रहा है, तो वो अब बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो देश में ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ये लोग बात कर रहे हैं कि हम शिक्षा पर, बेरोजगारी पर हम वोट देकर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और है। ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत वही है जो देश में ध्रुवीकरण का माहौल किया गया है, उसी पर वोटिंग हो रही है। कर्नाटक का विवाद, फंडामेंटल राइट सस्पेंड है, कौन बोल रहा है? अखिलेश यादव से जब पूछा जा रहा है आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो वो खामोश है। वो एनआई के सवाल का जवाब ही नहीं देते। आप हमारे वोट तो लेना जानते हैं, लेकिन हमारे मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश यादव किन मुद्दों को लेकर के खामोश है? किन मुद्दों को लेकर के जवाब नहीं दे रहे? जब भी मुसलमानों की बात आती है, उनसे पूछा जाता है, वो खामोश हो जाते हैं। क्यों खामोश हो जाते हैं? आपको वोट चाहिए, उनको वोट मिल रहा है। हम लोग बार 95% मुसलमान वोट अखिलेश यादव को कर रहा है, लेकिन जब उनसे सवाल किए जा रहे हैं, जब एनआई का इनका पत्रकार सवाल पूछता है कर्नाटक के विवाद पर आप क्या सोचते हैं, तो वो खामोश हो जाते हैं। वोट देते हैं, हमें ई रिक्शा देते हैं आप। अच्छा, जो इस समय मुद्दा चल रहा है, बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, आप भी एक युवा हैं, आप कहाँ तक पढ़ाई की? आप? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD कर रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ मैं पॉलिटिकल साइंस। इस समय जो आपको रोजगार मिला है, जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है, नवयुवकों को, आपको भी रोजगार मिला? देखिए, मैं उत्तराखंड के एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ। पॉलिटिकल साइंस ही मेरा सब्जेक्ट है, मैं पॉलिटिक्स ही पढ़ाता हूँ। तो ये हमें कंपटीशन क्वालिफाई कीजिए, आपको रोजगार मिलेगा। आप पढ़े तो आपने हमें पढ़ाया ही नहीं है, हमें रोजगार कहाँ मिलेगा? जब आप पढ़ाते नहीं है तो आप रोजगार तो मिलेगा ही नहीं। आपने एक समाज को तो अछूत बना दिया ना, राजनीतिक अछूत आपने एक समाज को बना दिया। आप मुख्य धारा में कैसे लेकर आएंगे? 20% की आबादी को छोड़ के किसी प्रदेश का आप विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सिटिंग चीफ मिनिस्टर की भाषा देखिए आप, क्या है कल योगी आदित्यनाथ की गजबा हिंद की आप बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ ये देश संविधान से चलेगा, ये ना शरीयत से चलेगा, न ये मनुस्मृति से देश चलेगा। जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है इनकी है, ये देश के संविधान के खिलाफ है, ये देश की डाइवर्सिटी के खिलाफ है। ये जो संविधान की ये जो लोग हैं, आपका कहने का मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम को डाइवर्ट करने का काम करती है, बांटने का काम करती है। उनकी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। आप जब सिटिंग चीफ मिनिस्टर 80-20 की बात कर रहे हैं तो ये क्या है? ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री की भाषा होनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। आप सवाल नहीं करते? मीडिया सवाल करता है क्या? विपक्ष से आप सवाल करते हैं? संविधान खड़े रहे, करने चाहिए। 8 बजे मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू आ रहा है, चुनाव आयोग कहाँ खामोश क्यों है? चुनाव आयोग, आप देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं? ये देश की बुनियाद है प्लुरलिज्म, डाइवर्सिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म। आप देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं। आप किधर लेकर जा रहे हैं आप देश को? हिजाब के मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक हिजाब का मुद्दा है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मेरे लिए ये मुद्दा देश के संविधान से जुड़ा हुआ है। राइट टू वियर आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, 14 का वायलेशन है या नहीं है? अब मामला हाईकोर्ट में चला गया है। अब देखना ये होगा कि हाईकोर्ट मानता है एसेंशियल पार्ट, नहीं मानता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी ये कहता है आर्टिकल 25 के अंदर एसेंशियल प्रैक्टिस है हमारी, हम राइट टू वियर होना चाहिए। और राइट टू आर्टिकल 21 जो है क्लियरली बोल रहा है जब मैं कुछ भी पहनूं ये मेरा अधिकार है। और स्कूल जो एक जो पक्ष दूसरा निकल कर आ रहा है, वो दूसरा पक्ष ये निकल कर आता है कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए। लेकिन आप किसी भी संस्था के अंदर यूनिफॉर्म संविधान की जो आत्मा है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके अगेंस्ट आप नहीं बना सकते कानून। ये ड्रेस कोड को अगर ला जाता है तो ड्रेस कोड को आप मान्यता देंगे? देखिए, अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हमें देखना ये है। अगर ड्रेस कोड आ रहा है तो हर तरीके जो धार्मिक चिन्ह है वो प्रतिबंध होने चाहिए। लेकिन बात आ रही है फंडामेंटल राइट की, ड्रेस कोड भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं बन सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ तो लीजिए, पुट्टस्वामी केस देखिए आप। केरला हाई कोर्ट का भी एक जजमेंट था जिसमें साफ साफ कह रहा था कि राइट टू वियर के अंदर आती हैं चीज़ें। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इस देश के संविधान को आप पढ़िए तो संविधान की बात क्यों नहीं करते आप? और जब दूसरी बात ये आती है कि मुसलमानों की बात करते हैं,
मुसलमानों की बात तो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। आर्टिकल 25 क्या है? भाई कर्नाटक के जो वो हैं राज्यपाल, वो कहते हैं ये मुस्लिम अंतर्गत आते ही नहीं है हिजाब। नहीं, आसिफ जी। ये क्या आप आरिफ मोहम्मद खान की बात कर रहे हैं? आरिफ मोहम्मद खान की आप बात कर रहे हैं। जहाँ तक आरिफ मोहम्मद खान की बात है तो देखिए एक डिबेटेबल इशू है। जो हिजाब की बात है वो कह रहे हैं कि हिजाब इस तरीके से आप नहीं कह सकते, लेकिन कुरान के अंदर साफ साफ हिजाब का जिक्र है। जो चीज़ कुरान के अंदर जिक्र है वो एसेंशियल पार्ट है हमारे रिलीजन का। ये एक इंटरप्रिटेशन है जो एक आरिफ मोहम्मद खान दे रहे हैं। उस इंटरप्रिटेशन को जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिमें नहीं मानती। वो तो बीजेपी के गवर्नर है, वो बीजेपी की तरफ से गए तो जाहिर सी बात है उसी की भाषा बोलेंगे, वो हमारी भाषा थोड़ी ना बोलेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद थे एक